हेलो, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम नीरज शुक्ला है और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्किल से रिगार्डिंग। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, सब कुछ सही हो तो। चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले पहले अप्रोच कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो इसका तो कई एक तरीका है करने का। एक तरीका तो इसका ये है कि जैसे होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से भी कर सकते हैं, मगर इस मेथड से आज हम लोग नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे। ये बता रहे हैं कैसे करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग कैसे करते हैं, ये पॉइंट को एक एक करके डालते जाते हैं। जैसे ये मान लो -2 है, ये पॉइंट को इसमें डाले, एक्स की जगह पे -2 डाले, वाई की जगह पे 2 डाले, ऐसे इसमें भी डालेंगे एक्स की जगह वाई की जगह। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, कोई कुछ कोएफिशिएंट होगा जी का, फिर एफ के साथ हो जाएगा ऐसे प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये इससे बनेगा, एक इक्वेशन इससे बनेगा, 5 1 से एक इक्वेशन ऐसे ही बनेगा सेम। ये दूसरा इक्वेशन, फिर तीसरा इक्वेशन इससे बनेगा -2 और 6 से, ऐसे 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व कीजिए, जी एफ और सी का वैल्यू निकालिए। 3 इक्वेशन 3 अननोन से निकल जाएगा, वापस से इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका आ जाएगा। मगर इसमें दिक्कत क्या होता है, ये जब 3 जो इक्वेशन बनता है इसको सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होता है, आसानी से सॉल्व होता नहीं है, टाइम टेकिंग लग जाता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मैट्रिक्स से करते तो इजीली हो जाता है, मगर मैट्रिक्स से हम करेंगे नहीं इसको। अभी हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। एक तरीका और है, उससे भी कर सकते हैं, मगर अभी हम लोग देखेंगे इस वाले तरीके से सर्किल ड्रॉ करके कैसे करते हैं, सर्किल का प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो मैंने पहले ही एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है, ऑल्दो सर्किल सही नहीं बना, फिर भी ठीक है, समझने के लिए तो काफ़ी है। आइए पहले हम लोग इसको सर्किल को कोऑर्डिनेट को इस पर लिखते हैं, सर्किल पे पोजीशन करते हैं। तो ये पहला है -2 और 2, -2 सपोज करो, -2 यहाँ है तो ये हो जाएगा -1, उसके साथ में है 2, तो 2 सपोज करो यहाँ होगा, यानी इससे रिलेटेड यहाँ ये हो जाएगा 2, एक पॉइंट ये हो गया। सपोज करो ये ए है, ए का पॉइंट दिया हुआ है 2 और -2 और 2। वैसे हम लोग इस वाले पॉइंट को दिखा लेते हैं, इस वाले पॉइंट हो जाएगा 5 और 1, 5x पे है और 1 y पे है, तो 1 कहीं यहाँ है तो 1 यहाँ, 5 यहाँ, एक पॉइंट ये हो गया। बी कर लेते हैं इसको, 5, 1। तीसरा पॉइंट है सी, -2 और 6, एक्स पे -2 मतलब इसी वाले लाइन पे कहीं आएगा, -2 वाले लाइन पे, तो -2 वाले लाइन पे ये -6 है, -2 वाले लाइन पे कहीं आएगा 6, मान लो -6 कहीं यहाँ हो गया, ये -6 कर लेते हैं, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा -2, -6। ठीक है, अब इसको करने का तरीका देखते कैसे करते हैं हम लोग इसको करने का तरीका के पहले आपको ये जानना होगा इसमें होता क्या। कोई कॉर्ड है, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये और ये इक्वल भाग में बांट देगा, तो जब भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से होकर के ही जाएगा। सर्किल का भी ये प्रॉपर्टी है। तो ये अपना ये कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं, -2 से होकर के जाएगा यहाँ। ठीक है, -2 से होकर के जाएगा, ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड ए बी, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे निकलेगा, कुछ इस यूँ निकलेगा, तो जो ये वाला पॉइंट होगा वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ए सी का, सॉरी ये ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। सपोज करें इस वाले पॉइंट को हम एम मान लेते हैं। ठीक है, कॉर्ड ए बी, अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं,
एम कोऑर्डिनेट इसका कैसे निकलेगा, लगा लेंगे। एम निकालने का तरीका x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 x1 माइनस 2 x2 भी इसमें माइनस 2 y1 y2 इसमें रख देते m -2 बाई 2 2 -6/2। तो m का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, -2 और -4/2, तो ये भी -2। मतलब ये वाला जो m होगा ये कुछ यूँ होगा -2, -2। तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया ए बी का। जो मिड पॉइंट होगा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहीं से निकल रहा है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो प्रॉपर्टी के अनुसार ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगा। तो सेंटर अपना कहीं इसी लाइन पे होगा, यहाँ हो जाए यहाँ हो जाए, हमें नहीं पता कहाँ है, वो दूसरे वाले से निकलेगा। वो x पता चल जाएगा तो पता चलेगा इसी लाइन पे मतलब होगा। जो सेंटर का जो एक कोऑर्डिनेट होगा y वो -2 होगा, ये हमें पता चल गया। अब x कोऑर्डिनेट सेंटर का कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, किसी को भी या तो इस वाले BC को जोड़ दें या AB को जोड़ दें, किसी को भी जोड़ देते हैं, कॉर्ड बनाते हैं दूसरा कॉर्ड, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। या तो BC को कर ले या AB को कर ले, AB को कर लेते हैं। AB को ज्वाइन कर लिए, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज करो m है, ठीक है। सेम प्रोसेस है जैसे m निकाले थे, AC का मिड पॉइंट m, वैसे AB का मिड पॉइंट n, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कहीं x से होकर के गुजर रहा, देखिए ध्यान से, और ये कहीं y से गुजर रहा था -2 से। तो n का मिड पॉइंट निकालते हैं, AB कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर passes through n। तो n कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वही इसमें भी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो n निकालेंगे -2 और 5, -2 प्लस 5/2, 2 प्लस 1/2। तो n कोऑर्डिनेट क्या निकला 3/2, और ये भी है 3/2। n कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 और 3/2, ठीक है। n कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब ये वाला पोजीशन है 3/2 और 3/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक इक्वेशन लिखते हैं। जैसे ये लाइन है, ये हमें पता था, कोऑर्डिनेट हमें पता था, और इस लाइन पे हमें एक पॉइंट पता चल गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर n, 3/2 और 3/2, और ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इस वाले लाइन के लिए AB के लिए AB का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। AB पॉइंट दिया हुआ -2 2 और B दिया हुआ 5 और 1, इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB या ग्रेडियंट, तो स्लोप कैसे निकलेगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 ये है भैया 1 माइनस 2 बाई 5 माइनस -2, तो -1/7 स्लोप हो गया। इस वाले लाइन का स्लोप हमें पता चल गया क्या, -1/7। AB का हमें स्लोप पता चल गया, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि दो लाइन जब भी आपस में 90 डिग्री होगा या परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा -1 होगा।
ठीक है। जैसे ए बी है और एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दोनों का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप दिया हुआ -1/7, क्या होता है m1 × m2 बराबर -1। ये क्या होता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो एक का दिया हुआ -1/7, सपोज करो ये -1/7 हो गया, इंटू m2 हम इसके लिए ले लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन के लिए, तो m2 क्या हो जाएगा 7, मतलब इस वाले लाइन के लिए जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। वो जो इक्वेशन लिखेंगे ये पूरे लाइन के लिए इक्वेशन होगा, और उसी इक्वेशन में अगर हम इसमें से अगर y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट भी यहाँ निकल जाएगा, कहाँ से ये क्रॉस कर रहा है। तो पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए क्या है, इस ये स्लोप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इस लाइन के लिए लिखना है तो इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप 7 है, और ये पॉइंट है, ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब ये एक लाइन हो गया, इस पे एक पॉइंट दे रखा हमें और ये स्लोप पता है, पॉइंट अगर हमें कोई पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 बराबर m × x - x1। ठीक है, y1 ये है, x1 ये y1 है, यहाँ रख लेंगे। y - 3/2 = स्लोप 7 दिया हुआ x - 3/2। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया हमारा, ये इक्वेशन किसका है, इस वाले लाइन के लिए इक्वेशन है। अब ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन हमें मिल गया है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये भी कहीं ना कहीं सेंटर से ही पास कर रहा होगा, कहीं ना कहीं सेंटर से पास कर रहा होगा। तो जो ये सेंटर से जब ये पास कर रहा होगा तो इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन का हम लोग इक्वेशन का यूज करके एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से जा रहा है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से जा रहा है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, सेंटर पे मिल रहा है। तो ये वाला लाइन -2 से होकर के जा रहा है, तो मतलब ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो -2 जब y होगा तो x का क्या वैल्यू देगा ये पता चल जाएगा। तो हमें ये अगर ये निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो वही यहाँ का वैल्यू होगा। तो अब ये -2 रख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा -2 है, तो -2 रख लेते हैं। -2 - 3/2 = 7 x - 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। -7/2 = 7x - 21/2 -7/2 + 21/2 7x 14/2 7x, ये 7, ये कट गया, तो x बराबर 1 हो गया। अब हमारा सर्किल निकल गया, जो सर्किल का जो सेंटर है ये निकल गया। ये क्या है 1 और -2, जैसे ये -2 से पास किया तो ये 1 से पास किया, ये 1 है। ठीक है, सेंटर निकल गया, सेंटर निकल गया, बस खाली अपने को रेडियस चाहिए, रेडियस पता चल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल तैयार हो जाएगा। अब हम लोग रेडियस निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। रेडियस निकालते हैं, है ना। रेडियस निकालने के लिए कोई भी लाइन को ज्वाइन कर देंगे, इस वाले को जोड़ दें, इस वाले को जोड़ दें, ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस में पॉइंट है, तो किसी को भी जोड़ेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, हम बी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमें रेडियस निकालना, सेंटर हमें मिल गया, सेंटर है 1, -2, रेडियस निकालना,
तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, यही है, इसको हम बाहर निकाल के ले आते हैं, कुछ यूं है, ये यहाँ से यहाँ 1 है और ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, तो ये पूरा कितना होगा, ये 4 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक -2 है और यहाँ 1 है, तो ये वाला पोर्शन 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो R निकालना है, आइथोवेस लगा के R निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू क्या होगा, √4² + 3², R इज इक्वल टू हो जाएगा 16 + 9, R इज इक्वल टू हो जाएगा 25। रेडियस हमारा निकल गया, रेडियस हो गया 5। बस कोई भी सर्किल के इक्वेशन लिखने के लिए अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो आराम से हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। यही तो है, h और k ही तो सेंटर है, h के सेंटर है हमारा, h जो है यहाँ पे 1 है और k जो है तुम्हारा -2 है, r तो पता ही नहीं, तो इसको रख देते इसमें, x - 1² + y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2² इज इक्वल टू r² लिख देते हैं, तो r का 5² हो जाएगा 25। यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ठीक है। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो वही आता है जो हम लोग पहले जनरल इक्वेशन लिखे थे, वही वाला x² + y² + 2gx + 2foy + c, यही वाला फॉर्मेट आएगा। अगर इसको स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बस यहीं पे हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉपर्टी लगा करके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा करके। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसका बस खाली शॉर्ट बता देते हैं कैसे उसको करते हैं। जैसे ये सर्किल ड्रॉ किए, 3 पॉइंट दिखा दिए, ये यहाँ हो गया -2, ठीक है, 5, 1 और एक पॉइंट यहाँ -2, 6। इसका बनाने का तरीका क्या है, एक पॉइंट हम सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं, ये सेंटर हो गया, सेंटर को ले लेते हैं x और y कोऑर्डिनेट, सेंटर हमें पता नहीं है, x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में ले लेते हैं और क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, ये a है, ये b है और ये c है, इससे जोड़ दिए और इससे जोड़ दिए, तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन तीनों रेडियस है, सर्किल का रेडियस बराबर होगा, ये O पॉइंट है, क्या लिख सकते हैं, OA बराबर OB बराबर OC। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, OB निकाल लेंगे, OC निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा। आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इसको। सपोज करो यहाँ लिखते हैं OB इज इक्वल टू OC हम लिखते हैं, ठीक है। तो OB डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, x² मतलब √2, -2, x² + 6 - y² इज इक्वल टू, अब इसके लिए लगा देते डिस्टेंस फार्मूला, ये क्या हो जाएगा, √5 - x² + 1 - y², दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायरिंग दोनों साइड रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x² इधर भी है, y² इधर भी है, x² इधर भी है, y² इधर भी आएगा, दोनों साइड कट जाएगा, तो एक इक्वेशन सिर्फ सिंपल बन जाएगा, कुछ कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस कुछ कोएफिशिएंट ऑफ y, एक इक्वेशन बन जाएगा। और फिर किसी इसको कंपेयर कर लेंगे या फिर इसको कंपेयर कर लेंगे, इससे में दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x के साथ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे तो वो सेंटर निकल जाएगा। जब ये सेंटर निकल जाएगा तो फिर ये डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस और सेंटर जब निकल जाता है तो हमारे पास इक्वेशन लिखना बहुत आसान होता है। बस ये फार्मूला हमेशा लगाना रहता है इक्वेशन लिखने के लिए।
दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर द वीडियो।